दोस्तों फिर से एक बार आपका तहे दिल से स्वागत है। हम लोग अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, दैट इज व्हाट द आरएस सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर। कंपाउंड्स का हम लोग क्या करने वाले हैं, आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। दैट इज नथिंग बट द विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस रूल। देयर आर दी 3 सीक्वेंस रूल। 3 रूल के हिसाब से हम लोग क्या करने वाले, 3 रूल को लेकर हम इसका नॉमेनक्लेचर करने वाले। दोस्तों व्हाट इज मीन बाय आरएस, इट इज नथिंग बट द लॉन्ग फॉर्म क्या है, रेक्टस एंड सिनिस्टर। रेक्टस का मतलब क्या होता है, रेक्टस का मतलब ये होता है राइट, और सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट। रेक्टस का मतलब राइट और सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट। तो ये क्या है, ये भी याद रखिए दोस्तों, ये भी कोई डेक्स्ट्रो या लीवो टाइप फिजिकल नोटेशन नहीं है जिससे हमें फिजिकल जो प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में फर्क पड़ने वाला है दो आइसोमर्स का, ऐसा कुछ नहीं। अब हम जो ये रेक्टस या सिनिस्टर आइसोमर्स की बात करेंगे, ये भी क्या है, नोटेशन है। सीक्वेंस रूल से हम उसको नोटेशन देंगे, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, वो हमारे देखने का तरीका होगा, वो हम देखेंगे उस हिसाब से उसको रेक्टस या सिनिस्टर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहेंगे। लेकिन वो प्लेन पोलराइज लाइट में मतलब रोटेट हो रहा है कि नहीं, दैट इज द डिफरेंट थिंग, या फिर उसके कोई फिजिकल प्रॉपर्टी पे फर्क नहीं पड़ रहा दोस्तों। ठीक है, कभी कभी डेक्स्ट्रो लिवो के साथ अगर वो मैच कर जाता है, मतलब डेक्स्ट्रो या लिवो रोटेशन अगर उसका हो रहा है, मैच करता है, तो ये अलग बात है दोस्तों। अब देखिए हम बात करते हैं आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो कैसे करना है। फॉर दैट पर्पज मैं आपको एक पहले क्या करता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं। चलिए फिर से हम लोग ले लेते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड दोस्तों। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O एंड हियर CHOH, इसका मतलब डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। कौन सा है दोस्तों, द डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। हमने इसके पहले ही वीडियो में देखा है दोस्तों, क्या देखा है, हम इसको डी ग्लिसरॉल्डिहाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राइट साइड में है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर लेफ्ट में होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। डी या एल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में हम लोग इसके पहले ही देख चुके हैं दोस्तों। नाउ व्हाट, आर और एस सिस्टम कैसे असाइन करेंगे। तो देखिए ये जो असिमेट्रिक कार्बन है ना दोस्तों, इस असिमेट्रिक कार्बन को 4 ग्रुप अटैच है, 1 2 3 4 एटम और ग्रुप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले इसमें असाइन करना पड़ेगा नंबरिंग, हमें नंबरिंग असाइन करना पड़ेगा। किसको, ये जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स है, कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन, कार्बन, उसको हमें क्या करना है, प्रेफरेंशियली जो सबसे ज्यादा इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर नहीं, जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा है वो पहला, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो कैसे असाइन करेंगे, देखिए कार्बन को कौन से 4 अटैच है, एक है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो पहला रूल के हिसाब से क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट सीक्वेंस रूल के हिसाब से इसको 4 अटैच है, एक है हाइड्रोजन है, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन में, यस ऑक्सीजन, किसका है, ऑक्सीजन का। तो हम इसको फर्स्ट नंबर किसको देंगे दोस्तों, इसको देंगे। अब बचा क्या, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन। तो हाइड्रोजन तो इसका मास छोटा है, 1 है, हमें पता है, एटॉमिक वेट क्या है, 1 है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट 1। नाउ व्हाट अबाउट द कार्बन, 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन। अब जब दोनों भी सेम है दोस्तों, तब आता है सीक्वेंस रूल सेकंड सीक्वेंस रूल क्या कहता है कि अब इसमें से प्रायोरिटी ऑर्डर किसका होगा, अब प्रायोरिटी ऑर्डर उसका होगा कि उसके साथ जो अलग अलग जो एटम्स अटैच है उनका टोटल वेट कितना हो रहा है, उनका टोटल वेट कितना हो रहा है। देखिए इस कार्बन के साथ अब क्या क्या अटैच है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 2 इसके साथ क्या अटैच है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसमें एक रूल और ऐसे भी आता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें जो थर्ड या फिर इसमें एक हिडन रूल ऐसा है कि अगर पाई बॉन्ड के साथ अटैच है तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके, मतलब एक कार्बन 2 बॉन्ड के साथ या पाई बॉन्ड के साथ भी ऑक्सीजन के साथ अटैच है, सो इट इज कंसिडर्ड एज कि इसके साथ और 1 ऑक्सीजन, ऐसा माना जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट टू 2 ऑक्सीजन। याद रखिए अगर डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, पाई बॉन्ड के साथ अटैच है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 2 ऑक्सीजन, मतलब 1 2, यही पे आप 2 ऑक्सीजन मान के चल सकते हैं। तो फिर इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन।
टोटल वेट कितना हुआ इसका, एक ऑक्सीजन का 8 8 16, 16 टू 32, 32 33, टोटल कितना हुआ इसका 33। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं हम, इसको 16 टू 32, 32 प्लस 1 33। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मतलब 16 17 18, टोटल कितना 18। इसका मतलब अब प्रायोरिटी ऑर्डर किसका होगा, इसका होगा प्रायोरिटी ऑर्डर सेकंड, एंड दिस इज व्हाट प्रायोरिटी ऑर्डर थर्ड। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, फाइनल सीक्वेंस रूल ये कहता है, इसको हम किस तरीके से लेंगे, हाइड्रोजन को पीछे छोड़ देते हैं। इसको मैं लिखता कैसे हो, देखो आप, हाइड्रोजन को पीछे छोड़ देते हैं, ये यहां पे अपना CHO, दिस इज CHO, हाइड्रोजन जो है वो पीछे चला गया, हाइड्रोजन पीछे चला गया, हाइड्रोजन पीछे चला गया तो ये आ गया इधर किस तरीके से, CH2OH, CH2OH, ये CH2OH और OH इधर आ गया। याद रखिएगा, देखिए 1 पोजीशन पे हमने क्या लिया, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन को इधर छोड़ दिया, अब ये आ गया इधर OH, ठीक है दोस्तों, OH। अब OH कौन से पोजीशन पे, OH है 1 पे, CHO है 2 पे और CH2OH है 3 पे। अब हम इधर से देख रहे हैं, हम इस तरीके से देख रहे हैं इसको। अब अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं, ऊपर से ये व्यू है, तो 1 2 3, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3, 1 2 3, इसका मतलब दिस इज व्हाट, अब ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, देखिए आर का मतलब राइट, ठीक है, आर का मतलब राइट, इसका मतलब राइट का मतलब क्या है, ये क्लॉकवाइज। एस का मतलब क्या है, लेफ्ट सिनिस्टर। आर का मतलब रेक्टस, रेक्टस मतलब राइट, मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। एस का मतलब है सिनिस्टर, सिनिस्टर माना लेफ्ट और लेफ्ट माना एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर इसका नोटेशन क्या आएगा दोस्तों, एस, एस और सिनिस्टर, एस और सिनिस्टर। तो फिर इसका हम लोग RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर से विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस रूल क्या दे रहे हैं दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस रूल इसको दे रहे हैं हम लोग एस, मींस सिनिस्टर, दैट इज व्हाट सिनिस्टर। देखिए मैं सिंपल और एक एग्जांपल लेता हूं, कार्बन, मान के चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हियर क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ये आपका सिंपल फिशर प्रोजेक्शन है। ये वाला कौन सा प्रोजेक्शन है, दिस इज द फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। यह कौन सा प्रोजेक्शन है, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। और हम लोग पहले भी देख चुके टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन, ये हम देख चुके हैं हम लोग। प्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनली, ये। तो दोस्तों अब इसकी अगर हम लोग बात करते, देखिए कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो इसमें आप बताइए कि सबसे पहले किसका जो मास है, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट किसका सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो ऑफकोर्स ब्रोमीन का है, तो ब्रोमीन का आएगा फर्स्ट। देन हमें पता है कौन है, क्लोरीन ही क्या ऑक्सीजन है, क्लोरीन, एंड देन ऑक्सीजन 3। तो अब मैं अगर इसको क्या करता हूँ, पीछे छोड़ देता हूँ, इसको पीछे छोड़ देता हूँ, देन व्हाट, हियर ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पे, देन ये क्लोरीन सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोजन पीछे चला गया, हाइड्रोजन पीछे चला गया, इज द थर्ड पोजीशन। ठीक है दोस्तों, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अब ये पीछे चला गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन अगेन इसका मतलब फिर से क्या हुआ, ये विच रोटेशन, कौन सा रोटेशन हुआ दोस्तों, एस। ठीक है ना, फिर से देखिए एस, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर इसी को हम कहेंगे लेफ्ट में है। ठीक है ना, हमारी जो नजर घूम रही है लेफ्ट में ऐसे घूम रहे, इसका मतलब सिनिस्टर। तो फिर से ये क्या होगा, दिस व्हाट, सिनिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, दिस व्हाट अगेन द सिनिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं किसकी, कि इसका अगर हम मिरर इमेज ले लेते हैं, वेरी सिंपल। तो अगर इसका मिरर इमेज लेते, देखिए यही इसका मिरर इमेज, तो क्या होगा फिर, देन CHO, राइट, उसके बाद
ये यहां पर आ गया OH, CH2OH एंड ये नीचे चला गया H। तो फिर अब इस पोजीशन, अब इस वक्त क्या होगा, देखिए पोजीशन ये 1 पे था, ठीक है, तो ये 1 पे है, पोजीशन 1, देन पोजीशन 2 एंड द पोजीशन 3। इसका मतलब अब क्या होगा, 1 2 3 यानी राइट यानी रेक्टस। अगर ये सिनिस्टर है तो फिर ये क्या होगा, रेक्टस। उसी तरीके से इसका भी अगर हम लोग मिरर इमेज लेते हैं दोस्तों, क्या होगा फिर नॉमेनक्लेचर उसका होगा रेक्टस। ये सिनिस्टर है तो फिर उसका मिरर इमेज या फिर हम उसका जो नेक्स्ट आइसोमर लेंगे तो वो आइसोमर क्या होगा उसका, ऑफ कोर्स रेक्टस होगा। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस रूल आपको सबसे पहले ये देखना है कार्बन कौन से 4 एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है, उसमें से जो भी जिसका भी ज़्यादा क्या होगा एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक वेट होगा, वो पहला, उसके बाद जिसका उससे कम होगा दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर कोई 2 सेम या 3 सेम होते हैं, सो जस्ट गो टू द नेक्स्ट एटम, उसके साथ दूसरे कौन सा एटम है, उनका टोटल मास कितना है, नेक्स्ट कितने एटम है, टोटल मास कितना है, उसमें जिसका ज़्यादा वेट होगा वो सेकंड। अगर पाई बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करके इक्विवेलेंट टू आप ऐसे कर लो। अगर ये इस तरीके से होता, CC होता, तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करके CC ऐसे कंसिडर करते हैं हम लोग दोस्तों। सो इस तरीके से आपको काउंट ऑफ करना है और देखना है उसके बाद हमारी जो आंख है कहाँ से घूम रही है, मतलब हम लोग कैसे देख पा रहे हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस आ रहा है 1 2 3। सो फिर ये लेफ्ट में हुआ, लेफ्ट मतलब लेफ्ट को ही हम क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं पे सिनिस्टर कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट को ही सिनिस्टर। एंटी क्लॉकवाइज है या लेफ्ट है, दैट इज सिनिस्टर। क्लॉकवाइज है या फिर राइट है, दैट इज कॉल्ड एज द रेक्टस। सो उम्मीद तो करता हूं दोस्तों कि कुछ हद तक तो आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर कमेंट करके मुझे जरूर आप पूछिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट RS सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर ऑफ अ कंपाउंड, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द सीक्वेंस रूल। तो मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में एक नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।